हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज आपके लिए बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ है 25 अगस्त 2024, आज के डेट में जो एग्जाम हुआ है उसी का क्वेश्चन और आंसर एनालिसिस करने वाले हैं। कैसा पूछा गया है क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगर आप सही बनाकर आए हैं तो यहाँ से मिला सकते हैं आप। लेकिन उससे पहले बता दो कि अगर हमारे चैनल पे आप नए, हमारा वीडियो आपको बेनिफिट लगता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हम यहाँ से डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से, चाहे वो बिहार सरकार का हो या स्टेट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, कोई भी नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से हम आपके पास प्रोवाइड करते रहते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। समय मिले तो दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन मिला लीजिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन इसमें है लोथल कहाँ अवस्थित है। तो लोथल जो अवस्थित था वो गुजरात राज्य में अवस्थित था। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है शुभिया मिठाई किस राज्य से संबंधित है। हम शॉर्ट में लिखे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। ये बिहार से संबंधित है शुभिया मिठाई। तीसरा क्वेश्चन है कि अनार का रंग लाल होता है किसके कारण से। तो एंथोसाइनिन के कारण से होता है लाल। अनार का रंग जो लाल होता है एंथोसाइनिन के कारण से। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर में कह रहा है कि दंत चिकित्सा में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कोई सदस्य बिना संसद बने मंत्री रह सकता है। कितने महीना तक रह सकता है। तो 6 महीना तक रह सकता है। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने किस पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो गार्डन पी पर किया था, यानी मटर के प्लांट पर किया था एक्सपेरिमेंट मेंडल ने। अगला क्वेश्चन है आपका आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना जो हुई थी 1935 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में कि नेम ऑफ द स्टेट। ये पुस्तक का नाम है। नेम ऑफ द स्टेट एक पुस्तक है और इसकी लेखक पूछ दिया है तो झुंपा लहरी है। ये झुंपा लहरी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गलत हो गया, ये माँ नहीं पड़ेगा, आधा माँ पकड़ पा होगा। तो झुंपा लहरी से लिखा था। द नेम ऑफ स्टेट का लेखक जो कौन था, झुंपा लहरी। 10वां नंबर क्वेश्चन में चलते। 10वां नंबर में कह रहा है बिहार का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो ये मुंगेर है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर में। 11 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से है, अर्थात आत्महत्या से रिलेटेड कह सकते हैं इसको। अनुच्छेद 21 का संबंध है। 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 12 नंबर में ककोलत जलप्रपात कहाँ है। तो नवादा में है, सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर में है कि निकट दृष्टि दोष, दृष्टि थोड़ा गलत है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सी लेंस का चश्मा लगता है। तो अवतल लेंस का चश्मा लगता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका बिहार में पहली बार आपातकाल कब लगा था। तो ये लगा था 1968 ईस्वी में। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कबूलीवाला के लेखक कौन है। तो रविंद्रनाथ टैगोर थे कबूलीवाला का लेखक। ऑप्शन नंबर नहीं दिया हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। 15 नंबर में के बाद 16 नंबर में देख लीजिए। 16 नंबर में पूछा जा रहा है कि कर्पूरी ठाकुर पहली बार सीएम कब बने थे। तो ये सीएम बने थे 1970 के दशक में। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर में। 17 नंबर में कह रहा है छठ पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो छठ पर्व जो है तो 4 दिनों तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर में। 18 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा का सभापति होता है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। 19 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। 19 नंबर में कह रहा है कि अल हिलाल का प्रकाशन कब हुआ था। तो अल हिलाल का प्रकाशन जो हुआ था 1912 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन 20 नंबर में आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर में है शुगर में कौन सा आर्टिकल लगेगा। यानी ये इंग्लिश का क्वेश्चन है कि शुगर में कौन सा लगेगा, एन लगेगा या फिर ए लगेगा। तो ऐसा इंग्लिश वाला क्वेश्चन था। तो इनमें से कोई नहीं होगा, नन हो जाएगा इसका आंसर। इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर है। तो ये सोन नदी पर है इंद्रपुरी बैराज, सारण जिले में। अगला क्वेश्चन है मैथन बांध। मैथन बांध कहाँ है। तो झारखंड राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर में देख लीजिए। 24 नंबर में कह रहा है कि पहला महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया था भारत का। भारत का पहला महिला सैनिक कहाँ खोला गया। ये मथुरा में खोला गया था। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है। तो इसमें था हाँ या ना में आंसर देना था। तो इसमें हो जाएगा ना, नहीं। राष्ट्रपति कभी राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता। ऐसे भी राज्यसभा कभी भंग हो नहीं सकता। ये जो होता है स्थायी होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है 26 नंबर में। 26 नंबर कह रहा है कि सोनपुर मेला
कहाँ लगता है? तो बिहार में सारण जिले में ही लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पशुओं का सबसे बड़ा मेला है। और उसके बाद 27 नंबर में है, 27 नंबर में कहा जा रहा है कि राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कितने सीटें आरक्षित किए गए हैं। देखिए राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी सीट आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है ना, तो इसमें हो जाएगा कोई सीट आरक्षण की व्यवस्था नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन में था, कोई आरक्षण नहीं था। 28 नंबर में देख लीजिए कवि जीवनानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर में, 29 नंबर में कहा जा रहा है कि मानववाद का जनक कौन थे। मानववाद का जनक जो पेट्रियार्क थे। चलिए 29 नंबर के बाद आ जाता है 30 नंबर में, 30 नंबर में कह रहा है संसद किससे मिलकर बनता है। तो संसद जो मिलकर बनता है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर में, नग्न, यहाँ पर यह नहीं होगा, नग्न बीजी पौधा है तो जिम्नोस्पर्म हो जाएगा इसमें। जिम्नोस्पर्म पौधा जो होता है नग्न बीजी होता है। 32 नंबर में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम अनियन नाम कौन सी मिट्टी है, तो उसको काली मिट्टी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी को। 32 के बाद 33 नंबर में देख लीजिए, 33 नंबर में कहा जाता है रूस के संसद को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो डयूमा कहा जाता है। रूस के संसद को क्या कहा जाता है, डयूमा। 33 नंबर के बाद 34 नंबर में देख लीजिए पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था, तो ये नई दिल्ली में हुआ था 1951 ईस्वी में। चलिए इसके बाद आपका है 35 नंबर में NMC का फुल फॉर्म क्या होता है। देख लीजिए NM का फुल फॉर्म होता है नेशनल मल्टीपल कॉरपोरेशन होता है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर में देख लीजिए DRDO की स्थापना। DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1958 ईस्वी को DRDO की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 37 नंबर में मौर्य साम्राज्य का संस्थापक या मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य सम्राट ये कहे तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन करके था, मेरे पास जो भेजा गया है वही हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मौर्य से रिलेटेड ही था, मौर्य वंश का संस्थापक। चलिए अगला, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद जो है 39 के डी में है। चलिए 38 के बाद 39 नंबर में देख लीजिए कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है रूस से लिया गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए 1976 ईस्वी में। चलिए स्नेल का नियम 40 में कह रहा है स्नेल का नियम sin I बटा sin R का संबंध है, किससे संबंध है, तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंध है। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया कब आया था, तो ये आया था 25 दिसंबर 2014 को आया था मेक इन इंडिया। अगला है 42 नंबर में, सिंपली पाल कहाँ है, तो ये उड़ीसा है, उड़ीसा में है सिंपली पाल। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कौन सा क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो ये कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। अगला है बर्फ पानी में तैरता है, क्यों, क्योंकि कम घनत्व के कारण तैरता है। अगला क्वेश्चन 46 के बाद 47 नंबर में है, गौतम बुद्ध का निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो गौतम बुद्ध का निर्वाण प्राप्त हुआ था उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। चलिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर में, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में सलीमुल्लाह के नेतृत्व में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर में, महात्मा गांधी भारत कब वापस आए थे, साउथ अफ्रीका से, तो इसके बारे में कहा गया है गांधी जी लौटे थे, भारत आए थे साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, और इसी याद में है जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जो सबसे पहली बार दिल्ली में मनाया गया था 2003 में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 50वां, सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे, तो सिख धर्म के 9वें गुरु जो थे तेज बहादुर थे। इसी के साथ आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो गया। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो है 50 नंबर का क्वेश्चन है 51 नंबर से 100 तक है, तुरंत हम वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों को। तो हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें बताएं कि क्या यही था आज के डेट में जो पूछा गया था एग्जाम, यही क्वेश्चन सही था या नहीं था। हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जो हमारे पास प्रोवाइड हुआ है क्वेश्चन वो हम आपके पास प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसके दूसरा पार्ट लेकर। जब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो में, फिर मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।